गाइस वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो ऑलरेडी बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की 14th ऑफ मार्च मतलब कल कल हमारे बोर्ड मतलब एचएससी 12th का मैथ्स का पेपर था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा लगभग मैं 10-15 दिनों से मतलब 2 वीक से उन सभी बच्चों के लिए प्रिपरेशन इन द सेंस उनको कैसे प्रिपेयर करवाना है, उनका रिवीजन कैसे करवाना है। तो गाइज मैंने महा रिवीजन का सेशन किया था जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने सीरियसली पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स, उनका जो रिजल्ट है वो नो डाउट उनका अच्छा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, पर्सनल मैसेज किया, यूट्यूब पे मैसेज किया कि सर आपने जो सिखाया था वो सारी की सारी चीज़ें हमने की हैं और वो मैक्सिमम चीज़ें कवर हुई हैं और मैक्सिमम चीज़ें बोर्ड एग्जाम में भी आई हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतने साल का एक्सपीरियंस है गाइज मेरा कि इतना तो मैं जज कर सकता हूँ, नॉट मोर, मतलब जैसे 100% क्वेश्चन तो नहीं जज कर सकता, बट हाँ 50-60% क्वेश्चन में जज कर सकता हूँ। सो गाइज अब ये 50-60 क्वेश्चन जज करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? नहीं ऐसा आप सोच रहोगे, नहीं यार टाइम लगता है समझने में कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, राइट? तो आपने मुझे समझा और आपने मुझे माना और आपने कोई भी ऐसी चीजें नहीं की जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। यस फ्रेंड्स, तो मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं इस 11th का लेक्चर। सो लास्ट टाइम मैंने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट फिनिश किया था ऑलरेडी, उसके बाद 2 एक्सरसाइज और है, बट थोड़ा सा उस 2 एक्सरसाइज को मैं विराम दे करके एक बार थोड़ा कॉम्बिनेशन कर लेता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी सर आप थोड़ा कॉम्बिनेशन भी सिखा दो ना। उसी चीज को रखते हुए ध्यान में मैंने क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन। सो गाइस जैसे परम्यूटेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सॉरी परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन मतलब अगर मेरे पास कुछ लोग हैं एंड उन कुछ लोगों में से कुछ लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास 11 टीम का मतलब 11 प्लेयर्स की एक टीम है और उस 11 प्लेयर में से किसी एक को कैप्टन सेलेक्ट करना है, चूज करना है, तो कहीं पर भी वर्ड आ जाए चूज, कहीं पे वर्ड आ जाए सेलेक्ट, सबका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम। सो बस घबराना मत कि अरेंजमेंट आएगा तो आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और सिलेक्शन आएगा तो आपको यूज करना है कॉम्बिनेशन का। सो एग्जैक्टली जब कभी भी कॉम्बिनेशन आएगा तो आपके पास कुछ दिया गया होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एन वैल्यू दी गई है, उसमें से आर लोगों को सेलेक्ट करना है। ये कॉम्बिनेशन है तो बीच में क्या यूज करेंगे? सी। परम्यूटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? पी। और ये कॉम्बिनेशन है बच्चों तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सी। ओके, एनसीआर। सो एनसीआर का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मेरे पास आर की वैल्यू निकालनी है जो एन में दिया गया है, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एन है, उसमें से आर लोगों को निकालना है, दैट इज व्हाट एनसीआर। ओके स्टूडेंट्स, और याद रखना ये जो आर की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब जैसे 11 प्लेयर हैं, सो 11 प्लेयर में से मैक्सिमम आप 11 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। 12 लोगों को किसने बोला कि 11 प्लेयर में से 12 लोगों को सेलेक्ट करो? तो पॉसिबल है क्या? नहीं। और एक बात और बच्चों, देखो आप देख रहे हो थोड़ी सी मेरी आवाज बैठी हुई है, मैंने मेडिसिन लिया हुआ है, मतलब कल से तो देखा जाए थोड़ा सा अच्छा हुआ है, रिकवरी हुई है, बट नो डाउट जो इतना मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किसी का भी ध्यान यहाँ वहाँ जाए नहीं, और एनर्जी के साथ मैं टीच करता हूँ गाइस। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा गला मतलब नो डाउट थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, बट धीरे धीरे वो भी रिकवर हो जाएगा। बट आप अच्छे से सीखो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इशू तो आप मुझे हमेशा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और यूट्यूब पे क्वेश्चन मतलब यूट्यूब के चैट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। एक टाइम था कि हम 1000 सब्सक्राइबर थे, आज हम अप्रोक्सीमेटली 4.5 मतलब 4,500 सब्सक्राइबर होने हो चुके हैं। सो ये सभी आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है। एंड गाइस 12th के बच्चों ने तो मान ही लिया कि सर आप जो पढ़ाते हो और आप जो सिखाते हो एक तरफ एक बोलते हैं ना एक नंबर सिखा रहे हो। तो गाइस आप लोग भी इसी तरीके से चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों में, उनको बोलो कि यस यहाँ इस चैनल पर कोई भी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाती हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मेरे पास आर ऑब्जेक्ट है ये हमेशा एन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन हाँ एन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर ये एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू
n माइनस आर फैक्टोरियल। समझो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। अगर एनसीआर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। सो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल। चलो एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा मैं आपको। मान लो किसी ने मुझे पूछा 5c2 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, 5c2 का मतलब होता है सेलेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम 5। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5, और r का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2। तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r मतलब 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद n माइनस आर, सो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल मैंने कॉपी किया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मैंने कॉपी किया। बोलो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है मेरे बच्चों, 3 फैक्टोरियल। समझ गए ना। चलो सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो सब लोग, 2 2 4 गया, 3 से 3 कैंसिल। इन शॉर्ट मेरे पास क्या वैल्यू मिली, यस मेरे पास मिल गई यहाँ पे 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। परफेक्ट, यस। अगर मैं बीच में आ रहा रुक जाओ थोड़ा सा, यस। आई थिंक सबको यहाँ पे समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या होता है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 5 माइनस 2 इज 3, 2 फैक्टोरियल, 2 3 जा, अच्छा 3 से मैंने डिवाइड किया क्या, हाँ 3 से गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, ये आपने पहला एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल जो आएगा, मान लो कि मेरे पास दिया है 7c3। तो बच्चों 7c3 का रूल क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बोलो क्या हो जाएगा आपका, 7 फैक्टोरियल के बाद r मतलब 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू कौन है, 3। एक मिनट, मैंने r भी लिख दिया, यस। तो 7c3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो नाउ विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 क्या होता है मेरे बच्चों, 4 फैक्टोरियल। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 को लिख दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे चीज रुक जाओ, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज कॉपी कर। इससे क्या मालूम पड़ेगा आपका, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। परफेक्ट, यस। तो स्टूडेंट्स इतना होने के बाद चलो हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, एग्जैक्टली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो चलो प्रॉपर्टी सीखते हैं हम लोग। अब ध्यान सुना, ये जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पे इसको हम यूज करेंगे। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बच्चों NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके अंदर, मान लो कि आपको दिया है फॉर एग्जांपल 5C4, तो आप 5C4 लिखो या 5 माइनस 4 लिखो, विच इज इक्वल टू वॉट, 5C4 दैट इज इक्वल टू 5C1। मतलब NCR को आप क्या लिख सकते हो, NCR के प्लेस पे n माइनस आर। जैसे 5C4 है, सो 5C4 को आप क्या लिख सकते हो, 5C4 के प्लेस पे 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब जो 5C4 की वैल्यू होगी वही 5C1 की वैल्यू होगी। समझ गए, यस। कंफर्म स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई, वेरी नाइस। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं हम लोग। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है समझते हैं, ध्यान देना। NCR प्लस, मतलब NCR है, फिर आपका NCR माइनस 1। तो जानते हो इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब NCR और NCR माइनस 1 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी N प्लस 1 CR। अब इसको समझने की बात करते हैं। तो यहां पे भी NCR है, यहां पे भी है, लेकिन ऊपर क्या है बच्चों, सेम है, मतलब N और नीचे क्या है बोलो R है, तो दूसरा R माइनस 1 मतलब उससे कम रहेगा। समझ में आ रहा है, राइट। सो जो आंसर आएगा इक्वल टू में बोलो क्या आएगा, N प्लस 1 CR। चलो मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आपके पास एक है, एग्जाम्पल इज 7C4 प्लस 7C3। समझो सब यहाँ पे 7C4 प्लस 7C3। सो रूल के हिसाब से ये n की वैल्यू है दैट इज 7 7, जो कि सेम होनी चाहिए। सेम टाइम पे ये 4 है, मतलब इन दोनों में एक का गैप होना चाहिए। समझ गए बच्चों, एक छोटा और एक
बड़ा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो n की वैल्यू होगी उसको एक इंक्रीज कर दो। तो 7 है तो क्या हो जाएगा 7+1 मतलब 8। सी, और 4 और 3 में हमेशा बड़ी वैल्यू वैल्यू लेना होता है। सो 4 और 3 में बड़ी वैल्यू कौन है आपकी 4। तो 7c4 + 7c3 विच इज इक्वल टू 8c4। दूसरा एग्जांपल मैंने मान लो ले लिया बच्चों 11c3 + 11c4। सो बोलो क्या आएगा 11 का नेक्स्ट नंबर 12। अब बताओ 3 और 4 में बड़ा कौन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि बड़ा वाला पहले हो छोटा वाला बाद में, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। पहचानना कैसे है, ऊपर का एलिमेंट मतलब n की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें निकालना होता है, जो सेलेक्ट करना होता है, उसमें क्या होता है एक का गैप होता है। जैसे 3 4 हो गया, 5 6 मतलब जो भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में एक का गैप होगा। तो जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे सो मेक श्योर दैट कि जो भी मेरा n होगा उसको +1 करना है। यहाँ पे n क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 11। सो 11 को +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, राइट। देन सी कॉपी करो, 3 और 4 का जो बड़ा नंबर है वो लेना है, दैट इज 4। कंफर्म। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आने वाले एक्सरसाइज में। आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अगर इतना आपको समझ में आ गया बच्चों मतलब आपको बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको दे देता हूं जो कि आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन एनसीआर और एनपीआर। अब एग्जैक्टली एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशनशिप होता है वह मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। सो गाइस ध्यान देना, ये जो आपका एनपीआर होता है विच इज ऑलवेज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। बोलो एनपीआर क्या होता है स्टूडेंट्स, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। मतलब जब किसी भी एनसीआर के अंदर आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको एनपीआर ही मिलेगा। कंफर्म। चलो तो यहां पे हमने बेसिक्स कर दिया फिनिश। अब इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं वन बाय वन, ठीक है। चलो ये रहा हमारा 6.6 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यूज। सो पहली जो वैल्यू निकालनी है बोलो क्या दिया आपको 15c4। तो 15c4 को हम लिख सकते हैं क्या एन फैक्टर, ये एनसीआर है। सो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन कौन है 15, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर, आर का रोल कौन प्ले कर रहा है 4, तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मतलब 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। नाउ विच इज इक्वल टू व्हाट, 15 फैक्टोरियल कॉपी किया, 4 फैक्टोरियल कॉपी किया। अब बताओ 15 माइनस 4 क्या होता है आपका 11 फैक्टोरियल। अब आपको ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करने आनी चाहिए, राइट। सो 15 फैक्टोरियल को कन्वर्ट करोगे 11 फैक्टोरियल में, क्योंकि 11 फैक्टोरियल 15 की ज्यादा नजदीक है, इसके लिए हमेशा जो ज्यादा पास में होता है, जो ज्यादा नजदीक होता है उसी में कन्वर्ट करना अच्छा होता है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल। सो बच्चों क्या होगा आपका 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कैंसल। सो बोलो आंसर। एक बात और यहाँ देखो जरा, 4 3 12, 2 7 14। सो इन शॉर्ट मुझे क्या वैल्यू मिल रही है बोले यहाँ पे 15 इंटू 7 इंटू 13। अब आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज योर फाइनल आंसर। परफेक्ट, यस, कंफर्म। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करोगे तो जहां तक मुझे लगता है 1365 का आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जाऊंगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया 80c2। ओके सो 80c2, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड 80c2। 80c2 तो सेम क्वेश्चन है, बोलो क्या हो जाएगा आपका 80 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 80 माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर ना, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, यहाँ पे n की वैल्यू 80 है, r की वैल्यू 2 है। सो क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल मतलब 80 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू 80 माइनस 2। नाउ 80 फैक्टोरियल हम कॉपी करते हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी कॉपी करो। बोलो 80 माइनस 2 क्या होता है आपका 78। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 88, सॉरी 78 फैक्टोरियल।
नाउ 80 फैक्टोरियल हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाय, एक काम करते हैं हम लोग 80 को 78 में कन्वर्ट ही कर देते हैं ना, क्यों सोच रहे इतना। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 79 इंटू 78 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 78 फैक्टोरियल। साथ ही साथ 2 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 1 क्या होता है मेरे बच्चों, 2 इंटू 1। 78 फैक्टोरियल कैंसल, 2 4 जा 40 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या मिलेगा मुझे, 40 इंटू 79। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 80 C2 की वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, और एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन है क्या, 15C4 15C5। वाओ परफेक्ट, 15C4 15C5, 15C4 प्लस 15C5। तो जैसे ही ऊपर का नंबर मतलब n की वैल्यू में सेम देखता हूं ना, तो डायरेक्टली मेरे दिमाग में एक बात तो आने लगती है, कौन सी बात, याद है ना, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1। यस स्टूडेंट्स, क्या आएगा, n+1 CR। देखो सब लोग अच्छे से, परफेक्ट, यस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यस यहाँ पे n के प्लेस पे कौन है, 15, यस और नो, n के प्लेस पे यहाँ पे कौन है बच्चों, 15। सो अगर n के प्लेस पे 15 है तो यहाँ पे r के प्लेस पे 5 और 4 है, मतलब याद है ना, एक नॉर्मल होता है, मतलब एक एक्चुअल होता है, एक उससे कम होता है। तो 5 और 4 में एक 5 है आपका एक्चुअल है, फिर एक कम मतलब 4 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, n+1। सो बोलो फिर क्या हो जाएगा, 15+1 C। यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, हमेशा बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब 15+1 क्या होता है मेरे बच्चों, 16C5, ठीक है, यस परफेक्ट। अब इसको यहीं पे लीव कर दो, यहीं हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। एग्जैक्टली फोर्थ क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज व्हाट, 20C16 माइनस 19C16, 20C16 माइनस 19C कितना दिया है, 16 ना, हाँ। सो अब क्या होता है ना, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, क्योंकि समझो ये जो मैंने प्रीवियस वाला फॉर्मूला बताया बच्चों, उसी फॉर्मूले का यूज करके मैं करने वाला हूं। सो लेट दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 19C16 को भेज दो आप राइट में, तो बोलो क्या हो जाए यहाँ पे, 20C16 इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 19C16, परफेक्ट। अब अगर आप देखोगे ये 19 है और ये 20 है, मतलब उसे एक ज्यादा है, ये 16 है और ये भी 16 है, इसका मतलब ये जो आपका x होगा, बोलो बेटा x क्या होगा, 19C15। कैसे, क्योंकि NCR प्लस NCR-1 विच इज इक्वल टू n+1 CR। मैं बीच में आ रहा हूं, रुक जाओ, यस अब देखो, सो NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। सो उसी ध्यान को रखते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैंने क्या किया, देखो सब लोग, मैंने क्या किया यहाँ पे कि अगर 19 है तो 20 है, मतलब यहाँ पे 19C आएगा। अब ये 16 है और वहां पे 16, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमेशा बड़ी वैल्यू वहां पे आती है, इसका मतलब उसकी छोटी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, मतलब 15। सो प्लस 19C16, perfect, that is what, 20C16। so therefore we can say that the value of x is equal to 19C15। समझ गए, यस यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझना था, क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ वहां करते तो दिक्कत हो जाती, बट कोई बात नहीं, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। कंफर्म, अगर हो गया हो तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं बाकी क्वेश्चन भी करने। थोड़ा सिस्टम बहुत लैग हो रहा है, फिर भी मैं जानबूझ के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यस यस परफेक्ट परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन मुझे दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इफ np2 इज इक्वल टू n इंटू 6c2, ओके सॉरी 6p2 एक्चुअली। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 6p2 इज इक्वल टू n इंटू 6c2। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चलो। सो NPR का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फिर n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 फैक्टोरियल n माइनस r, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 6 है, r के प्लेस पे 2 है, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n हमने कॉपी किया। अब बोलो 6c2 क्या हो जाएगा, ये NCR का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और NCR का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, जहां पे n के प्लेस पे 6 है और r के प्लेस पे 2।
ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू व्हाट, इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 क्या होता है आपका 4 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 क्या होता है बच्चा आपका 4 फैक्टोरियल। चलो कैंसिलेशन देखो, देखो ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। सो इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ बचा n और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ आप 2 फैक्टोरियल को भेज दो लेफ्ट में, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा बच्चों 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n। नाउ सबको पता है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 होता है, और जब इसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे राइट, सो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 जा 2 मतलब 2। देखा आपने, परफेक्ट। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा टाइम लग रहा है, लैग हो रहा है बच्चों, आपको पता ही है मेरा सिस्टम, आई डोंट नो क्यों लैग हो रहा है, भगवान जाने। 2nc3 is to nc2 is equal to 50, we can say that 50 2 3 ओके कोई बात नहीं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। ओके सो आई होप कि इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सेम टाइम पे गाइज आपका जो प्यार, आपका सपोर्ट नो डाउट किससे मिलेगा, यस फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।